Hello everyone, this is Dr. Gurpreet. The medicine that I'm going to share with you today, this is the medicine called Rheum. Rheum एक ऐसी medicine है which lies in between chamomilla and magnesium carb. कैमोमिला के इसमें क्या करेक्टरिस्टिक्स आते हैं, स्पेशली पहले हम देखते हैं कि किन बच्चों में हम प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके जो बच्चे होते हैं ये घर वालों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं। इनके डिज़ायर्स इतने ज़्यादा होते हैं कि आप एक के बाद एक चीज़ डिमांड करते रहते हैं ये। बट ऑन द अदर हैंड जो बाहर के लोग होते हैं उनके साथ ये बच्चे बहुत ही ज़्यादा एडजस्टिंग होते हैं, कोई डिमांड नहीं करते हैं, बहुत कोऑपरेटिव रहते हैं। मतलब कुछ भी डिज़ायर्स नहीं होते उनके साथ इनके। वो कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छे हैं हमारे साथ। तो इस तरह की इसकी बेसिकली एक पिक्चर होती है। तो इसके रिलेटेड जो रूब्रिक्स आएंगे, सबसे पहले ये मेडिसिन जो होती है ये यूज़ होती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डेंटिशन। जो बच्चे डेंटिशन पे हैं उनमें बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी आ रही है, उनकी स्वेटिंग स्कैल्प के ऊपर बहुत ज़्यादा है, और जो करेक्टरिस्टिक ऑफ उसका स्वेट होता है, पेरेंट्स कई बार कहते हैं कि इसका सिर पूरा हर समय पसीने से भरा रहता है। हम उसमें यूजली कैल्केरिया काप के बारे में सोचते हैं, बट यू कैन थिंक ऑफ र्यूम। अगर स्वेटिंग की जो स्मेल है वो बहुत ज़्यादा सावर है। र्यूम का करेक्टरिस्टिक होता है कि इसके जितने भी डिस्चार्जेस होते हैं दे आर वेरी सावर। उनकी स्मेल इतनी सावर खट्टी सी एक स्मेल आती है उनमें से। फिर उसके बाद क्या होता है, ये बच्चे जो होते हैं इनमें इरिटेबिलिटी होती है ड्यूरिंग द नाइट, और दे अल्टरनेटिंग विथ चीयरफुलनेस इन द डे टाइम। रात को तो इतने चिड़चिड़े हो जाते हैं, रोते रहते हैं, वीपिंग इन द नाइट एंड चीयरफुलनेस इन द डे टाइम। दिन के टाइम तो ये बहुत खुश रहते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डेंटिशन। उसके बाद इसमें क्या आ जाता है कि ये जो बच्चे होते हैं, अगर हम इनको देखें कैमोमिला के साथ इसके करेक्टरिस्टिक्स को अगर हम कंपेयर करते हैं, तो जैसे कैमोमिला में होती है कि कैप्रिशियसनेस होती है, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं, डिज़ायर्स, फुल ऑफ डिज़ायर्स होते हैं। कैप्रिशियसनेस क्या होती है? कैप्रिशियसनेस होती है कि जब बच्चे को आपने कभी एक चीज़ चाहिए, कभी दूसरी चीज़ चाहिए, कभी तीसरी चाहिए, तो दे कीप ऑन डिमांडिंग वन आफ्टर अनदर डिफरेंट थिंग्स। तो उस तरह के इन बच्चों के करेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। अगर हम कैमोमिला में देखें तो इसका रूब्रिक यूज़ होता है कैप्रिशियसनेस, रिजेक्टिंग द थिंग्स विच दे हैव बीन लॉन्गिंग फॉर व्हेन ऑफर्ड। जब आप उनको वो चीज़ ला के दे देते हो जिसके लिए ये इतनी देर से मतलब तड़प रहे थे, लॉन्गिंग थी इसके लिए, बहुत तड़प रहे थे, वो जब आप दोगे तो वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह की इनमें कैप्रिशियसनेस रहती है। फिर नेक्स्ट रूब्रिक इसमें क्या आ जाता है कि ये जो बच्चे होते हैं इनमें डिज़ायर्स फॉर मतलब ऐसी चीज़ें फॉर अनअटेनेबल थिंग्स जो कि आप उनको उस समय प्रोवाइड नहीं कर सकते। लाइक कि लेट नाइट दे डिमांड फॉर एन आइसक्रीम अराउंड 1 और 1:30 इन द नाइट। तो फिर अभी इनको होता है कि मुझे अभी चाहिए ही चाहिए। दे विल स्टार्ट क्राइंग एंड वीपिंग कि नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे अभी ला के दो, और जब आप ला के दोगे तो दे विल रिजेक्ट इट। इस तरह के इनकी नेचर होती है। फिर फूड में भी इनमें ऐसे ही होती है कैप्रिशियसनेस इन फूड ऑल्सो। फूड में भी ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड डिमांड करेंगे, बट व्हेन सच काइंड ऑफ फूड इज़ ऑफर टू देम तो ये उसको भी रिजेक्ट कर देते हैं। फिर इनको नींद बहुत कम होती है, स्लीपलेस, ईटलेस, दोनों तरह के करेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर आ जाते हैं। फिर अब अगर हम इसको मैग्नीशियम काप के साथ कंपेयर करें, जो इनका करेक्टर बाहर वालों के साथ होता है, ये बिहेवियर इनका अपने पेरेंट्स या गार्जियंस के साथ होता है जिनके साथ ये बहुत कंफर्टेबल घर पे जो होते हैं। कई बार क्या होता है बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ सिर्फ इस तरह का बिहेवियर शो करते हैं, स्पेशली वर्किंग मदर्स जब वो घर पे आती हैं तो बताते हैं कि ये हमें इतना तंग करते हैं, हमेशा इनकी डिमांड रहती है, रोते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं हमें देख के। तो उसमें हम इसके बारे में सोच सकते हैं। बट ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं कि अपना ये हमें तो बिल्कुल तंग नहीं करते, हमारे साथ तो बहुत अच्छा बिहेवियर है इनका, हमें कुछ भी नहीं कहते ये तो। इस तरह से इनकी नेचर होती है। और अगर अब हम इसके मैग्नीशियम काप के साथ करेक्टरिस्टिक्स देखें तो डिज़ायर्स नथिंग, इनडिफरेंस, आस्क फॉर नथिंग, कुछ नहीं डिमांड करते, सिट, इंक्लिनेशन टू सिट, टिक के एक जगह पे बैठे रहते हैं ये। तो इस तरह से इनके मैग्नीशियम काप के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि ये बिल्कुल किसी को तंग नहीं करते, कोई परेशान नहीं करते हैं। अगर डे केयर में है तो वहाँ के टीचर इनको कहेंगे कि हमारे साथ तो बहुत अच्छे हैं। तो इस तरह का इनका बिहेवियर होता है। फिर इनके जो स्टूल्स होते हैं, र्यूम का करेक्टरिस्टिक्स है इसके सभी डिस्चार्जेस। स्टूल, इसका स्टूल देख लें, अगर हम इसका पर्सपायरेशन देख लें तो दीज ऑल आर वेरी सावर स्मेलिंग। तो स्टूल में भी इनमें क्या होता है, वीपिंग, श्रीकिंग ड्यूरिंग स्टूल एंड व्हेन देयर इज अर्जिंग फॉर स्टूल। ये दो करेक्टरिस्टिक्स इसमें बहुत मार्क्ड होते हैं।
तो this was the description about Rheum. I hope I have made this clear to you and this medicine will help you, क्योंकि oftenly we get confused with हम सिर्फ कैमोमिला तक हमारा एक अप्रोच रह जाती है मेडिसिन की, या कई बार हम इसमें लाइकोपोडियम भी सोच लेते हैं कि घर वालों के साथ ऐसा बिहेवियर है, बट बाहर वालों के साथ, आउटसाइडर्स के साथ ये बहुत अच्छे हैं. तो give a thought to Rheum also. So thank you, have a nice day.